भाजपा के नेतृत्व में बिहार में भाजपा की मुख्यमंत्री और अपनी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर बनारस, उज्जैन और अयोध्या के तर्ज पर गया के अंदर वह पर्यटक का रूप दिखाई पड़ेगा। आज 3-3 बच्चे डूबकर मर गए और बालू माफिया, दारू माफिया और जमीन माफिया गए के अंतर समानांतर अपनी सरकार चला रही है। आतंकवादियों के पक्ष में भारत कभी खड़ा नहीं हुआ है। महागठबंधन जो INDIA अपना नाम रखा है, हमने पहले भी पूछा था कि आतंकवादियों, उग्रवादियों, अपराधियों से अपना रिश्ता को स्पष्ट करे। नमस्कार, नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार के गया पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। महागठबंधन की सरकार पर हमला भी बोला है विजय सिन्हा ने, साथ ही साथ इंडिया एलायंस पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। विजय सिन्हा ने ऐलान किया है गया में कि अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बनती है, बीजेपी कोटे का मुख्यमंत्री बनता है, तो जिस तरीके से वाराणसी में काशी कॉरिडोर बनाया गया, काशी विश्वनाथ में जिस तरीके से उज्जैन में महाकाल मंदिर में कॉरिडोर बना, बिहार के गया में भी उसी तरीके से विकास होगा, उसी तरीके की भव्यता नजर आएगी। हम इसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित करेंगे, कॉरिडोर बनाएंगे। क्या करें विजय सिन्हा, जरा वो सुनी। पितृपक्ष का आज मेला का समापन भी है और इतना अमावस्या का पवित्र दिन है, तो हम लोगों ने तर्पण भी किया है। और गया शहर बिहार की पहचान है, मुक्ति का धाम है और देश ही नहीं विश्व से लोग यहाँ आते हैं। और आज इस धाम को फिर से ज़रूरत है। जैसे अयोध्या, काशी और मथुरा की पहचान यूपी में है, तो बिहार में गया का पहचान उससे भी बड़ा है। और यहाँ पर सरकार के द्वारा जो व्यवस्था सुलभ किया गया, प्रशासन उस व्यवस्था में बेहतर करने का प्रयास किया है। लेकिन बाहर के पर्यटक जो आ रहे हैं उनके लिए और बेहतर हो। लोगों को सीखना चाहिए कि आज बनारस की तंग गलियां कैसे बदल गई, अयोध्या का स्वरूप कैसे बदला है, और गया धाम जहां विश्व के लोग आते हैं, कई धर्मों का ये संगम स्थल बन गया है। इसकी भी बदलाव और एक नई पहचान की ज़रूरत है। और बनारस, अयोध्या के तर्ज पर महाकाल, उज्जैन के तर्ज पर यहाँ भी एक आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है शहर के अंदर। कई लोगों ने कहा, हम लोग जा रहे थे सीताकुंड जी, कहा कि बहुत बदबू है, वहाँ स्नान करना मुश्किल है, सफाई की भी वातावरण बहुत ही दयनीय और ख़राब है। इससे तो बेहतर पहले सफाई का अभियान रहता था। तो जो माहौल है, जो लोगों की शिकायत है, ये सरकार की शिकायत नहीं, ये हमारे बिहार के गंदगी के छवि को धूमिल करता है। और सरकार सत्ता के लिए न बैठे, बिहार का सम्मान बचे, बाहर के जो लोग आते हैं बिहार के प्रति एक अच्छी सोच लेकर जाए। पर्यटन का एक बड़ा उद्योग का रूप बिहार में संभावना मौजूद है, लेकिन हमारी विकृत मानसिकता या उदासीनता के कारण हम पर्यटन के क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते हैं। भावनात्मक और आस्था लगाव के कारण विश्व के लोग आते हैं। आगे से इसको बेहतर करने के लिए बनारस, उज्जैन और अयोध्या के तर्ज पर गया के अंदर एक नई पहचान बने, ये हम सरकार से भी मांग करते हैं। और इसके संदर्भ में हमारी सरकार बनती है
भाजपा के नेतृत्व में बिहार में भाजपा की मुख्यमंत्री और अपनी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर बनारस, उज्जैन और अयोध्या के तर्ज पर गया के अंदर वह पर्यटक का रूप दिखाई पड़ेगा। सर ये आए थे कई बलात्कार की घटना और हत्या की घटना, अब तो राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता की भी हत्या की जाने लगी है। और बालू माफिया के कारण खनन विभाग के नियम के विपरीत जो बालू की उगाही की जाती है, आज 3-3 बच्चे डूबकर मर गए। और बालू माफिया, दारू माफिया और जमीन माफिया गए के अंतर समानांतर अपनी सरकार चला रही है और सरकार में बैठे लोग इनके संरक्षक बने हैं। सरकार के यहाँ पर भ्रष्ट मानसिकता के जो मंत्री और विधायक के बारे में भी लोगों ने शिकायत किया है। अपना विभाग की जिम्मेवारी संभाल नहीं पाते, लेकिन अपने दहशत और भय से लोगों को भयभीत करके जंगल राज से गुंडा राज में तब्दील करने में लगे हैं। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इस तरह की मानसिकता को सरकार संज्ञान ले, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस मामला को सड़क से सदन तक रखेगा, उठाएगा। अपने राष्ट्रवाद पर चोट करता है और देश के अंदर इतनी स्वतंत्रता जिन जयचंदों को मिला है कि अपने राष्ट्र का हित को प्राथमिकता दे, आतंकवादियों के पक्ष में भारत कभी खड़ा नहीं हुआ है। वसुधैव कुटुंबकम का भाव में सभी धर्म और सभी देश के लोगों से रखते हैं, लेकिन किसी राष्ट्र के संप्रभुता पर हमला करने का अधिकार किसी को नहीं है और ये स्वीकार नहीं है। और इस तरह के मानसिकता के लोग देश के हितैषी नहीं हो सकते। ऐसे लोग तुष्टीकरण की राजनीति से चंद वोटों को प्राप्त करने के लिए सत्ता लोलुपता के कारण राष्ट्र को कमजोर कर रहे हैं और इस तरह की मानसिकता घोर निंदनीय है। और इस तरह के खेल तुष्टीकरण की राजनीति से सत्ता प्राप्त करने वाले लोगों की बहिष्कार करनी चाहिए, उपेक्षा करनी चाहिए। बिहार में भी कई जगहों पर हुआ है। जो भी लोग कर रहे हैं ये राष्ट्र के हितैषी नहीं है। कल भारत के अंदर भी कोई पाकिस्तानी आतंकवादी हमला करता है कश्मीर के अंदर और हम उसके पक्ष में समर्थन में उतरते हैं, तो ये आतंकवादियों के साथ क्या रिश्ता है ये बता दें। और ऐसे भी महागठबंधन जो INDIA अपना नाम रखा है, हमने पहले भी पूछा था कि आतंकवादियों, उग्रवादियों, अपराधियों से अपना रिश्ता को स्पष्ट करे, इनके संरक्षण, इनके तुष्टीकरण का खेल बंद करे। PFI पर जब मामला उठता है, PFI पर कार्रवाई होता है, खुल करके उसके पक्ष में खड़ा होता है, तो आतंकवादी, उग्रवादी और अपराधी को संरक्षित करने वाला लोग देश का हितैषी नहीं है और देश की जनता इन लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेगा। शाही प्रवृत्ति है। सनातन और हिंदू के पर्वों पर इस तरह का निर्णय कतई उचित नहीं है। आप शिक्षा में सुधार चाहते हैं, हम आपके सुधार के साथ हैं, लेकिन बदलाव और सुधार किसी के भावना और आस्था पर चोट करके नहीं। आप प्रशिक्षण दें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था बने, ये तो हमारी मांग है। लेकिन उसके लिए आप कभी किस जन्माष्टमी को रद्द करिएगा छुट्टी, कभी दुर्गा पूजा का छुट्टी रद्द करिएगा। ये आपके मनसा को झलकाता है, सुधार की प्रवृत्ति नहीं है। आप सुधार के नाम पर समस्या खड़ा करते हैं, झमेला खड़ा करते हैं। और ये मानसिकता बिहार की जनता और शिक्षक सभी समझ रहे हैं कि सिर्फ शिक्षकों को डिमोरलाइज और अपमानित करने का जो खेल और वातावरण बना रहे हैं। हमारे शिक्षक हमारा भविष्य बनाने वाले लोग हैं,
और उसके साथ इस तरह की भद्दी मजाक और उसको डिमोरलाइज हतोत्साहित करना भविष्य को खराब करना है। सर कई जगह पर फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे। गया पहुंचे विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। महागठबंधन की सरकार पर विजय सिन्हा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जब उनकी बीजेपी की सरकार बिहार में बनेगी तो फिर गया जी को भी उसी तरीके से विकसित करेंगे जिस तरीके से काशी को किया, जिस तरीके से उज्जैन को किया। अब बारी गया जी की होगी। फिलहाल आप बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।